जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और इस परिणाम को अगर देखा जाए तो दिल्ली के 3 मंत्री यानी अरविंद केजरीवाल के 3 मंत्रियों की जबरदस्त हार हुई है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं और वो दिल्ली सरकार के कामकाज और शिक्षा विभाग उनके अंदर में है, तो उनको उसको लेकर के वो ये कहते थे कि दिल्ली सरकार की उपलब्धि जो है, शिक्षा विभाग का कायाकल्प जो है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स तक में छपा है और न्यूयॉर्क टाइम्स का वो अखबार लहराते थे लोगों के सामने में, खास करके विरोधी दलों के बीच में। लेकिन उनके क्षेत्र के अंतर्गत 4 पार्षद यानी नगर निगम क्षेत्र आता है और उसमें उनकी करारी हार हुई है। ये चौंकाने वाली बात है, जो एक उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री की करारी हार हो। इतने लंबे चौड़े दावे करते थे, जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अस्पताल का खाका बदल दिया, मैंने स्कूल का नक्शा बदल दिया। लेकिन लोगों को उनके ऊपर में कितना विश्वास है, यह आप रिजल्ट से ही देख पाएंगे। मनीष सिसोदिया का जो क्षेत्र है पटपरगंज, उसमें 4 नगर निगम आता है। ये नगर निगम है मयूर विहार फेज 2, पटपरगंज, विनोद नगर और मंडावली। 196 मयूर विहार फेज 2 जो है, वहाँ पर आपकी जीत हुई है और वहाँ से वर्तमान पार्षद जो थे वो विपिन बिहारी सिंह थे और उनको टिकट दिया था भाजपा ने, लेकिन उनकी हार हो गई। 197 पटपरगंज से भाजपा की जीत हुई है। 198 विनोद नगर से भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। 199 मंडावली क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार ही जीते हैं। यानी 4 में से 3 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 1 सीट पर सिर्फ आप उम्मीदवार जीते हैं। ऐसे में आप कल्पना कीजिए, जो मनीष सिसोदिया कितने लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में, उन पर वो कितनी बार अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, वो कितने लोगों से मिलते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं से कितने वाकिफ़ हैं वो। ये अलग बात है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस में फ्री कर दिया है, महिलाएं घूम रही है। स्कूल का दावा ये करते हैं, जो मैंने ये काया पलट कर दिया है। तो भैया ये तो बताओ, जो कितने नेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने के लिए चले गए, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा करके वहाँ पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हालत तो ये है, लोग यहाँ पर यहाँ की जो सड़क है, पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वो बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। दोनों पांडव नगर के बीच में जो पुल है, उसके नीचे में पानी जमा रहता है। बरसात के महीने में मच्छर फैलते हैं, उससे लोगों के कपड़े खराब होते हैं। बस और कार मोटरसाइकिल के छींटे पड़ते हैं, उससे कपड़े खराब होते हैं। लेकिन इस ओर मनीष सिसोदिया का कोई ध्यान नहीं है। वो तो बस न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं। मैं विदेशी जिस तरह की शिक्षा विदेशों में है, मैं उस तरह की शिक्षा यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन जनता उनको क्या सबक दी है, ये एमसीडी के चुनाव परिणाम ही बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं जेल में बंद सत्येंद्र जैन की। ये स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका तरह तरह का वीडियो जेल से आया, मसाज कराते हुए,
तो आलीशान खाना खाते हुए, तो क्या क्या नहीं, ये इनका एक एक वीडियो आया। और इनके वार्ड में 3 वार्ड आते हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड आते हैं, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग। वहाँ पर सरस्वती विहार से भाजपा के शिखा भारद्वाज थे उम्मीदवार, आपके उर्मिला गुप्ता थे, और कांग्रेस के दीपिका देसवाल। पश्चिम बिहार से भाजपा के विनीत बोहरा, आप से सालू दुग्गल, और कांग्रेस से दुष्यंत यादव। रानीबाग से ज्योति अग्रवाल भाजपा उम्मीदवार, मिथिलेश पाठक आप उम्मीदवार, और अंजू खुराना कांग्रेस उम्मीदवार, ये रानीबाग से थे। अब देखिए इनके क्षेत्र में, सत्येंद्र जैन की क्षेत्र से 3 वार्ड में क्या नतीजे हैं। सरस्वती बिहार से भाजपा जीती है, पश्चिम बिहार से भाजपा जीती है, और रानीबाग पर भी भाजपा ही कब्जा की है। आपको कोई भी सीट नहीं मिली, यानी सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है, उस पर जनता पूरी तरह से यकीन कर रही है। इसलिए आप पार्टी से उस क्षेत्र की जनता का विश्वास उठ चुका है। सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार में। अब आप समझिए, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और कई महीनों से वो जेल में बंद है। तो ये हालत है अरविंद केजरीवाल के मंत्री के क्षेत्र का। अब हम बात करते हैं गोपाल राय की। ये भी बहुत विश्वसनीय आदमी है अरविंद केजरीवाल की, बहुत बोलते हैं, बहुत दावा करते हैं। इनके भी क्षेत्र में, ये बाबरपुर से विधायक हैं, और इनके क्षेत्र में भी 4 नगर निगम आता है। पहला सुभाष मोहल्ला है, कबीर नगर है, गोरख पार्क है, और करदनपुरी है। तो इन क्षेत्रों में किस तरह से आपकी स्थिति है, यह मैं आपको बताता हूँ। सुभाष मोहल्ला से भाजपा के मनीषा सिंह थी, आप से रेखा त्यागी थी, और कांग्रेस से नजरा बेगम थी। कबीर नगर से विनोद कुमार थे, आप से साजिद थे, और कांग्रेस से जरीफ थे। गोरख पार्क से भाजपा के कुसुम तोमर थे, और आप से प्रियंका सक्सेना, कांग्रेस से आरती थी। करदनपुरी से भाजपा से मुकेश बंसल, आप से मुकेश यादव, और कांग्रेस से संजय गौर चुनावी मैदान में थे, एमसीडी के चुनावी मैदान में थे। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की 4 सीटों पर, 4 सीट एमसीडी के 4 सीटों से 2 पर भाजपा ने कब्जा किया, 1 पर कांग्रेस ने, और मात्र 1 सीट पर आप उम्मीदवार जीत पाए। यानी गोपाल राय की विश्वसनीयता पर भी लोगों ने, मतदाताओं ने सवाल खड़े किए हैं। खड़े किया, वो तो प्रूफ ही है। हार जो है वो तो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है गोपाल राय की हार की। ये पर्यावरण मंत्री है दिल्ली सरकार में, और बहुत लंबे चौड़ी बातें करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जो गोपाल राय की स्थिति, गोपाल राय की लोकप्रियता कितनी है क्षेत्रों में। सुभाष मोहल्ला से भाजपा की उम्मीदवार जीते हैं, कबीर नगर से कांग्रेस, गोरख पार्क से आपकी जीत हुई है, और करदमपुरी से भाजपा की जीत हुई है।
कैलाश गहलोत के विधानसभा क्षेत्र से एक भी सीट आप उम्मीदवार को नहीं मिली, यानी चारों सीट जो है उस पर आप उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा है। ईसापुर में निर्दलीय उम्मीदवार जीते, नजफगढ़ में भाजपा के उम्मीदवार जीते, दिचाऊ कला में भाजपा के उम्मीदवार जीते और रोशनपुरा में भी भाजपा के उम्मीदवार जीते। अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैलाश गहलोत अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम किए। परिवहन मंत्री हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। महिलाओं के लिए इन लोगों ने फ्री कर रखा है और महिलाएं कितनी इनको पसंद कर रही है ये आप एमसीडी के नतीजों से जानिए। यानी कुल मिलाकर के ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये जो मंत्री हैं, 4 मंत्री, इनके क्षेत्र इनकी हार हुई है। और होना तो ये चाहिए कि इन चारों मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन तो ऐसे भी जेल में ही बंद है, उनको मोरल ग्राउंड पर रिजाइन कर देना चाहिए। और इन तीनों मंत्रियों को मोरल ग्राउंड पर जनता के ये इस एमसीडी के चुनाव परिणाम को स्वीकारते हुए तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए कैबिनेट से, क्योंकि जनता इन्हें अब पसंद नहीं कर रही है। इनके झूठे दावे, थोथले दावे, सबों का राज खुल चुका है और ये जनता इस पर विश्वास नहीं कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपना सुझाव भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।